40 साल बाद नगर निगम को मिली अपनी जमीन। 88 डिसमिल जमीन के मुआवजा देने के बाद भी नहीं मिला था कब्जा। तीसरी बार पेट्रोल पंप किया गया सील। रीवा नगर पालिक निगम द्वारा आज शहर के पटरा में संचालित कल्याण पेट्रोल पंप को पूर्णतः सील कर दिया गया। करोड़ों की इस जमीन को नगर निगम द्वारा 1984 में मुआवजा देकर अधिग्रहित किया गया था, लेकिन तब से आज तक इस जमीन का कब्जा नहीं मिल सका था। पेट्रोल संचालक द्वारा जमीन का प्रकरण न्यायालय में ले जाया गया, जहां से मिली हार के बाद नगर निगम द्वारा आज नियमानुसार कार्रवाई करते हुए पेट्रोल पंप को सील करते हुए अपने स्वामित्व में ले लिया। हम सीज करने आए हैं, क्यों? नहीं, हम इसको सीज नहीं कर रहे हैं। हम इसको जो डिलीवरी बंद की गई है, प्रशासन ने इसको सीज किया है, उसके सहयोगी के रूप में उपस्थित हुए हैं। जिस तरीके से आज इसको लॉक किया जा रहा है, तो क्या होता है? प्रक्रिया किस तरीके से आप लोग? प्रक्रिया सिंपल सी होती है। यहाँ पे हमारे जो इंस्पेक्टर जो नापतोल है, उनके जो सीलिंग टूल से हम सील करते हैं उसको, तो उसमें एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो यूनिक होता है। मध्य प्रदेश में वो नंबर कहीं और नहीं होगा। जो सील है हमारी इंटैक्ट रहेगी। जब कुछ निराकरण होता है न्यायालय से या प्रशासनिक दृष्टि से, तो फिर उसके बाद खोला जाएगा। क्या नाम है आपका? मैं विजय कुमार खातरकर, सहायक नियंत्रक नापतोल। ये आज आप पेट्रोल पंप सीज करने आ रहे हैं जी। क्यों सीज किया, थोड़ा सा विस्तार से बताओ। सर, ये हमारे सुधार न्यास के स्वामित्व की ज़मीन है। वर्तमान में नगर पालिक निगम रीवा इसका स्वामित्व में है। ये 1984 जनवरी में अधिग्रहित की गई थी। ये निजी ज़मीन थी। 109 खसरा नंबर, इसमें 88 डिसमिल ज़मीन थी सुदर्शन कुमार जी की। उनको पूरा विधिवत मुआवजा दिया गया और उन्होंने मुआवजा लेने के पश्चात इस ज़मीन का हमें अग्रिम अधिपत दे दिया। पेट्रोल पंप पहले से ही संचालित था, उनका कुछ एग्रीमेंट रहा होगा। तो जब ये हमारे ज़मीन कब्जा में आ गई, तो हम लोगों ने इसके खाली कराने का प्रयास किया। तो भारत पेट्रोलियम और संचालिका कल्याण मेसर्स कल्याण पेट्रोलियम, ये दोनों सिविल न्यायालय में चले गए। माननीय न्यायालय द्वारा अगस्त 2021 में इनका दावा खारिज कर दिया और हमारे यानी ज़मीन के स्वामित्व का उन्होंने पुष्टि कर दी। इसके बाद हम लोगों ने 4 सितंबर 2021 को इसको सीज किया। किन्हीं कारणों भारत पेट्रोलियम वहाँ गए तो उनको कोर्ट से ये लगा इनका खोल दिया जाए और इनको नियमानुसार इनको ज़मीन आवंटन का प्रस्ताव दिया जाए। इन्हें नियमानुसार ज़मीन आवंटन का प्रस्ताव भेजा गया। 25 जनवरी 23 से लेके इनको 4 प्रस्ताव भेजे गए। इसके बाद जब ये नहीं माने तो 9 सितंबर 2024 को पुनः सील कर दिया गया। इसके बाद फिर 19 सितंबर को ये आए, इन्होंने एक प्रपोजल दिया कि साहब आपका जो प्रस्ताव था हमें स्वीकार है, हमें वो ज़मीन दे दिया जाए। इनको प्रपोजल भेजा गया था कि 28,348 वर्ग फीट का ज़मीन है। इसका कलेक्टर रेट के आधार पे आप 10,26,69,000 रुपये दे दें। इस ज़मीन का और एक्स्ट्रा था, वो तो चूँकि अभी ने एक ऑफ़र दिया था आप दें, तो ताकि परिषद MIC परिषद और शासन से कराया जा सके। किंतु 24 अक्टूबर को MIC में प्रकरण भेजा गया। MIC ने कहा इनको 15 दिवस के अंदर समय दे दिया जाए जमा करने का। इनको दिया गया। ये 15 दिवस के अंदर जमा नहीं किए। फिर उन्होंने एक चिट्ठी दिया कि साहब इसमें थोड़ा सा और कमी किया जाए। तो ये कहा गया कि भाई कमी करने का प्रश्न ही नहीं है और आपको इतना देना है, अन्यथा आप 3 दिन के अंदर स्ट्रक्चर हटा लें। तो इसके बाद भी 10 दिन ये तो नहीं माने, इनको अवसर दिया गया। तो 13 दिसंबर को माननीय आयुक्त महोदय द्वारा इनका जो प्रेषित प्रस्ताव गए थे उनको निरस्त कर दिया गया और इनको सूचना दी गई कि 3 दिवस के अंदर आप अपना हटा लें, अन्यथा हम हटाएंगे तो जो व्यय आएगा आपसे हम लेंगे।